अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 49 है और आज हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म स्टाइल टेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास कोई भी div होती है, ठीक है, इसके पीछे हम कोई एक और div क्रिएट करेंगे जिसको हम रोटेट कर सकते हैं। हम उसको देखना चाहते हैं कि अगर आप उसको 3D में देख रहे हैं तो आप उसके लिए प्रिजर्व इसकी जो वैल्यू 3D है वो वाली यूज करेंगे। अगर आप उसको फ्लैट देखना चाहते हैं यानी कि सिंपल बिल्कुल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्लैट वाली जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे। इसकी सिर्फ दो ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमारे पास यूज होंगी। ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल जो div आपको दिखाई थी अभी उसकी ये कोडिंग है। ठीक है, पहले हमने क्या किया है कि एक मेन div जो हमने क्रिएट की है, ठीक है, उसके अंदर हमने जो एक div क्रिएट करनी है हम उसको ही रोटेट करेंगे। ठीक है, आप वो पिक्चर वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेन div के अंदर हमने यहाँ पे हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड और मार्जिन लिया है। और सेकंड जो div है जो कि हमने मेन के अंदर एक div क्रिएट की है उसके अंदर हमने विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड और यहाँ पे भी हमने पैडिंग टॉप लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, मैं लिया 850 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हम अपनी जो पिक्चर है जो div है हम उसको रोटेट करना चाहते हैं किस एंगल पे। ठीक है, हम करते हैं इसको y एक्सिस पे, तो हम लेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट कैपिटल Y। देन आप जितना एंगल देना चाहते हैं उतने डिग्री आप दे सकते हैं। मैं देता हूं यहाँ पे 40 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपकी जो अंदर div आपने क्रिएट की है वो आपको नजर आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म स्टाइल जो आपका है प्रीजर 3D या फ्लैट, जो फ्लैट है वो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है, आप वो भी यूज कर सकते हो। और 3D के लिए आप प्रीजर 3D ही यूज करेंगे। यहाँ पे पहले हम फ्लैट यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट div है जो कि हमने मेन के अंदर क्रिएट की है उसके अंदर हमने यहाँ पे उसको पहले रोटेट करना है। हम इसको करेंगे एक्स एक्सिस पे, कैपिटल एक्स लेंगे आप। ठीक है, इसके लिए भी आप एंगल आप दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दिया 70 पिक्सल। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव और यहाँ पे जाकर मैं इसको करता हूँ रन। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पे रन कर दिया है। ठीक है, ये आपको अभी तक नजर नहीं आ रही तो आप लोग कंट्रोल वाई किया आपने डेवलपर टूल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो div है ये आपकी मेन div है। ठीक है, इसके अंदर आपने ये div वाली क्रिएट की है। ठीक है, और यहाँ पे आप, ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्म जो एक्स है यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, तो हम देखते हैं ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो रोटेट वाई हमारा 40 डिग्री है और सॉरी हमने यहाँ पे पिक्सल में दिया, डिग्री में देना था। इसको सेव किया। ठीक है, ये देखें ये आपको div नजर आ रही है जो बिल्कुल ही फ्लैट है। ठीक है, हमने डेवलपर टूल इसका ओपन किया और सेकंड div हमने यहाँ पे ओपन की और यहाँ पे आपको रोटेट एक्स है तो आप इसकी वैल्यू कम या ज्यादा करोगे तो देखें आपकी बिल्कुल फ्लैट टाइप में ये रोटेट कर रही है। ठीक है, इस तरह मर्जी आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको माइनस में भी दे सकते हैं और ये आपकी जो वैल्यू है माइनस में जा रही है। ठीक है, जितनी मर्जी आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं आप इसको 3D वे में नजर आए तो उसके लिए आप करेंगे यहाँ पे जाके प्रीजर -3D। ठीक है, इसको सेव किया और यहाँ पे जाकर आप इसको रन करें। ये देखें ये आपको 3D वे में नजर आ रही है कि आपको बैकग्राउंड में भी नजर आ रही है और मुकम्मल एंगल के साथ आपको नजर आ रही है जो कि आपने वहां पे यूज किया। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे जाओ, रोटेट एक्स है तो ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप इसकी वैल्यू जो है वो रोटेट करें। ये देखिए ये रोटेट होना शुरू हो गई है, आपको बिल्कुल बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल साफ क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है,
ये माइनस में वैल्यू इसकी जा रही है, जितनी मर्जी आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि हम अपनी जो पिक्चर है या डिव है, हम इसको टॉप बॉटम से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म जो है उसको ओरिजिन यूज करेंगे। ठीक है, आप टॉप यूज करो बॉटम यूज करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ मैंने टॉप लिया, इसको सेव करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये आपकी टॉप में आ चुकी है। अब आप इसको यहाँ पे मूव करेंगे तो ये देखें, ये आपकी कुछ इस हिसाब से मूव होगी, ठीक है। और आपको बिल्कुल नजर आएगी मूव होती हुई, ठीक है। इसको आप माइनस में भी कर सकते हैं, ये देखें, जिस तरह मर्जी आप इसको मूव कर सकते हैं। और जितना आपने एंगल दिया है उसी एंगल से आपकी ये मूव होगी। आपका जो एक्स एक्सिस पे 70 है इसको 90 भी कर सकते हैं, ये देखें, ये आपको कुछ इस तरह अब नजर आएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे टॉप है तो आप यहाँ पे बॉटम भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये आपकी बॉटम पे आ जाएगी। ये देखिए आपकी बॉटम पे आ चुकी है और यहाँ पे आप जाके इसको, ठीक है, मूव कर सकते हैं। ये देखें, ये बॉटम से अब आपकी मूव होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया उसको लाजमी शेयर करें और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें।